तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक छोटे से पोर्शन के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम क्या है, स्क्वायर्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने होल नंबर का स्क्वायरिंग करना तो सीख लिया, चाहे इस तरह का नंबर हो या फिर इस तरह का नंबर हो, लेकिन एक डेसिमल नंबर को किस तरह से हम स्क्वायरिंग करके निकाल सकते हैं, वो भी 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड के अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड के अंदर, उसके बारे में तुम्हारे बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और उसी चीज को मैं और भी इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि तुम बहुत ही अच्छे से किसी भी डेसिमल नंबर का क्या कर सकते हो, स्क्वायर करके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलो, मैं कुछ अभी एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, 1.2। ठीक है। इसका तुम्हें स्क्वायरिंग करना है। अब तुम क्या करोगे, साइड में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अब बस तुम्हें क्या करना है, छोटी सी ट्रिक को याद रखो। सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, तो बचा कितना, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब तुम बोलोगे लेकिन सर यहाँ पर तो डेसिमल के साथ दिया है। आप लोगों ने क्या किया, आपने यहाँ पे बिना डेसिमल के ही स्क्वायरिंग करके इसके आंसर को निकाल दिया। तो ये तो गलत है। लेकिन नहीं, यही तो ट्रिक है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसको डेसिमल को भूल जाओ, होल नंबर में ले आओ, इसका स्क्वायरिंग कर दो, निकल गया आंसर। अब बस क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे डेसिमल को पुट करना है। कैसे पुट करोगे, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 नंबर के बाद, तो 1 लिखो, इनटू उसके साथ 2 कर दो, तो 2 1 जा 2। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें इस साइड से 2 नंबर को छोड़ के डेसिमल देना पड़ेगा। तो ये लो, तुम्हारा आंसर हो गया कितना, 1.44। देखा, 2-3 सेकंड के अंदर तुम इस तरह के आंसर को निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.3 के स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 1.3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, सिंपल, डेसिमल को भूल जाओ, कितना आएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। अब तुम्हें क्या करना है, काउंट करना है, डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद। तो 1 इंटू, एक के बाद डेसिमल है इसलिए 1 लिखा, इंटू कितना करना है, वही सेम चीज मल्टीप्लाई करनी है, 2। तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे तुम्हें 2 नंबर को छोड़ के डेसिमल देना है। फिर भी अगर तुम्हें अब डाउट आता है तो इसी नंबर से मैं और थोड़ा इजी बनाता हूं। देखो यहाँ पे मैंने 1.3 लिया था, मैं यहाँ पे लेता हूं 0.13 का स्क्वायर, इसका डेसिमल निकालना है। अरे, इस वाले चीज को हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि तुम बहुत ही इजीली किसी भी डेसिमल नंबर के स्क्वायरिंग को कुछ ही सेकंड के अंदर कर सको। इसीलिए मैं तुम्हें इन सारे ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं, और तुम्हारे बुक में भी ये बात बहुत ही अच्छे से बताई गई है। ठीक है। तो अब देखो, इसका स्क्वायरिंग करना है, कैसे करोगे, सबसे पहला डेसिमल को भूल जाओ, तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169। अब क्या करना है, बस यहाँ पे डेसिमल देना है। कैसे डेसिमल दोगे, यहाँ पे काउंट करो, 1 2, दोनों नंबर को छोड़ने के बाद जाके डेसिमल है। तो कितने नंबर को यहाँ पे छोड़ना पड़ा, 1 2, तो 2 लिख दो, इनटू कितना मल्टीप्लाई करना है, सेम यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे तुम्हें 4 नंबर को छोड़ के डेसिमल देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर 4 नंबर को कैसे छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे कितना है, 169। तो 4 नंबर्स को छोड़ के डेसिमल देना है, तो काउंट करो, 1 2 3 4। 4 वाला नंबर नहीं है इसलिए मैंने 0 दे दिया। अब देखो 1 2 3 4, 4 नंबर्स को छोड़ दिया, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे डेसिमल दे देना है। लो, हमारा आंसर निकल गया, 13 का स्क्वायर, 0.13 के स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 0.0169। क्योंकि फर्स्ट में 0 देना अच्छा लगता है, यानी कि ये देना ही चाहिए, नहीं तो अच्छे से पता नहीं चलेगा कि ये डेसिमल के बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम 0 को यहाँ पे देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे, किसको ले जाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले जाते हैं, हाँ, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को भूल जाओ, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 हो गया। अब क्या करना है, डेसिमल को काउंट करो, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 नंबर के बाद, तो 1 लिख दो, इनटू कितना मल्टीप्लाई करोगे, सेम यहाँ पे जितना किया था 2, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे तुम्हें कितने नंबर्स को छोड़ना है, 2 नंबर को, 1 2, यहाँ पे डेसिमल, तो आंसर हो गया 6.25। ठीक है, अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, देखो 2.5 का स्क्वायर लिया था, मैं यहाँ पे ले जाता हूं 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर चाहिए इजीली, 25 का पहले क्या करो, होल नंबर का स्क्वायर निकाल दो, कितना हो गया 625, लिख दिया। अब देखो कितने नंबर को छोड़ने के बाद डेसिमल है, 1 2, तो 2 नंबर को छोड़ने के बाद डेसिमल है, तो अभी क्या करना है, 1 2, तो 2 लिख दिया, इनटू कितना मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा 2 ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तुम्हें 4 नंबर को छोड़ के डेसिमल देना है। तो लो पहला इसको छोड़ दिया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 6 को छोड़ दिया, अब फोर्थ वाले नंबर में कोई नहीं है तो इसलिए मैं 0 को छोड़ूंगा, इसके बाद जाके डेसिमल, तो लो हमारा हो गया 0.25 के स्क्वायर का आंसर हो गया कितना, 0.0625। तो इस मेथड की मदद से चाहे कितने भी बड़े बड़े डेसिमल वाले नंबर हो, तुम लोग इजीली इस ट्रिक की मदद से किसी भी डेसिमल नंबर के स्क्वायरिंग को कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग किस तरह से स्क्वायर्स करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का रूट ओवर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। किसी भी नंबर का हो, चाहे इतना बड़ा नंबर हो या फिर इतना बड़ा नंबर हो, इन सारे नंबर्स का डेसिमल कैसे निकाला जाता है, सॉरी इन सारे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हाँ, इसी के साथ मैं एंड में भी बता देता हूं, अगर तुम्हें इसमें और भी कोई डाउट आ रहा है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक न्यू से और एक वीडियो ले आऊंगा जहां पे तुम इसे और भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।